अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिमांड सप्लाई क्या चीज़ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। ठीक है, तो सप्लाई या रेजिस्टेंस एक ही चीज़ के दो अलग नाम हैं। ठीक है, डिमांड या सपोर्ट एक ही चीज़ के मतलब सेम नाम है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने इस वीडियो को बड़े गौर से देखना है। मार्केट इस पॉइंट से अप साइड निकली है तो ये क्या हो सकती है, सपोर्ट। जैसे अगर कैंडल की बॉडी से देखें तो ये देखिए मार्केट इस जगह से गई है तो ये क्या है, सपोर्ट है। जहाँ से मार्केट जिस पॉइंट से नीचे की तरफ आई है वो क्या है, रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ एक बड़ी सपोर्ट एक बड़ी रेजिस्टेंस। अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा करूँ तो ये एक बड़ी सपोर्ट है क्योंकि यहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर गई है, और ये एक बड़ी रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई है। ठीक है, अब इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस के दरम्यान में बहुत सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी होंगी। यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, सपोर्ट है, ये मार्केट है, या दूसरे लफ्ज़ों में सपोर्ट को आप डिमांड कह दें। ऐसे ही रेजिस्टेंस बहुत सारी बनी है। ठीक है, या सप्लाई कह दें जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई है। ठीक है, यानी या तो एक बड़ी सपोर्ट और बड़ी रेजिस्टेंस के दरमियान में बहुत सारी छोटी छोटी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब सवाल जो है ना इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट, मैं आपको एक सिखाऊंगा कि कौन सी सपोर्ट काम करती है, कौन सी रेजिस्टेंस काम नहीं करती। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, जो बड़ी सपोर्ट है या बड़ी रेजिस्टेंस है उनको हाईलाइट करना है। ठीक है, ऐसे अगर आगे जाएं तो ये मैंने डाइवर्जेंस समझा रहा था वही लिखा हुआ है, मतलब ये बड़ी रेजिस्टेंस है, ये बड़ी सपोर्ट है, अब यहाँ भी मार्केट की सपोर्ट बनी है। तो बेसिकली जो मेजर पॉइंट्स होते हैं उनको अगर आप देखें तो ज़्यादा आपको अच्छी बाइंग की लंबी ट्रेड्स या अच्छी सेलिंग के लिए ट्रेड्स मिल जाती हैं। जैसे डाइवर्जेंस को देख के हम ये आइडिया लगाते हैं कि यहाँ से मार्केट अप जाएगी या डाउन, या अपना ट्रेंड रिवर्सल करेगी। ठीक है, तो सवाल ये है कि क्या वो सपोर्ट जो है वहाँ पर मार्केट बाइंग जाएगी या नहीं जाएगी। तो मैं आपको एक जनरली समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मार्केट ऊपर चली गई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। अब मार्केट जब दोबारा ए पॉइंट पर जहाँ सपोर्ट थी वहाँ काम करेगी या नहीं करेगी। अगर तो मार्केट सीधी गिरती है फिर इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, 50-50 कह लें। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट अप डाउन होते हुए यहाँ पहुँचती है तो फिर ये सपोर्ट जो है वो 100% काम करेगी और यहाँ से आपको बाइंग की ट्रेड मिलेगी। मिसाल के तौर पे मैं फॉर एग्जांपल ये आपसे कहता हूँ कि ये रेजिस्टेंस काम करेगी या नहीं करेगी। हम मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जाते हुए सीधी लाइन में तो नहीं गई, मार्केट अप डाउन होते हुए गई है। तो इसका मतलब है कि इस रेजिस्टेंस का इस यहाँ पर जाने के बाद 90% है कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप करेगी। इसी तरह हम बाकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा या कर सकते हैं ताकि मार्केट में और भी चीज़ों को आप समझ सकें। जैसे कि देखें, अब बात ऐसी है कि ये एक सपोर्ट थी और ये एक रेजिस्टेंस है। अब इसके दरमियान में देखें ना, यहाँ से जब मार्केट इस सपोर्ट पे एक मेजर सपोर्ट पे आएगी तो यहाँ से मार्केट आपको पंप देगी या नहीं देगी।
ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक डाइवर्जेंस भी दिखाऊंगा साथ में। ये देखें, यहाँ पर मार्केट जब नीचे आई है तो वो सीधी नहीं आई, ठीक है, यानी एक लाइन में सीधी नहीं गिरी। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से अप डाउन होती हुई तब यहाँ तक पहुँची है। तो डेफिनेटली यहाँ से आपको एक बाइंग की ट्रेड मिल सकती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट बाय में मूव करेगी, ठीक है। उसके अलावा मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया। चलें, आप यहाँ भी देखें तो आपके पास ये डाइवर्जेंस भी बन गई है। जैसे ऊपर बनी थी, मार्केट यहाँ से इस तरफ है और यहाँ से इस तरफ है, तो दोनों अपोजिट हैं, तो डाइवर्जेंस भी बन गया और एक मेजर सपोर्ट भी आ गया। तो यहाँ इस पॉइंट पर आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ रीज़न्स हैं। अब बाई करने के लिए डेफिनेटली आपको ग्रीन कैंडल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यानी आप जिस जगह से भी बाई करेंगे, ठीक है, जो पॉइंट भी आप यहाँ पर मार्क करेंगे वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के बाद आपकी बाइंग शुरू होगी, ठीक है। वो ये बड़ी डाइवर्जेंस है, ठीक है, ग्रीन कैंडल के बाद आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन कैंडल के बाद ये मार्केट बाय जा सकती थी, लेकिन उसने स्टॉप लॉस को, जो स्टॉप लॉस लोगों के लगे हुए थे, उसको हंट किया और अब मार्केट इस वक्त बाइंग में जा रही है, ठीक है।